इस क्वेश्चन में हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास x है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला तो हमको नहीं पता, तो डिनोमिनेटर के x को कुछ पुट भी करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारे न्यूमरेटर में नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी प्लस हमारे पास समथिंग आएगा जो कि x की टर्म में होगा। तो यहाँ से भी अगर हम x को t पुट करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा न्यूमरेटर में नहीं होगा, उससे भी हमारी कोई हेल्प नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और न्यूमरेटर में जो x है उसकी जो पावर है वो हमारे डिनोमिनेटर के इक्वल ही है। तो जब भी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर वाले x की पावर हमारे डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर उससे छोटी हो तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इस केस में जिसके अंदर ये जो हमारा टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, और इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको a और b इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक बारी इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे और नेक्स्ट टाइम में हम इस टर्म को ज़ीरो करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाले टर्म को ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे मैं x को -1 पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे x को -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1। अब हमारे पास था x इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू को -2 पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ से a हमारे पास -1 आ गया और b हमारे पास 2 आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब यहाँ से हमको इसको इंटीग्रेट करना था और ये हमारा इसके इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो ये जो दो कांस्टेंट है -1 और 2, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हमको पता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है। यहाँ पर x के साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अपॉन 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू सिमिलरली लॉग इसका हो जाएगा लॉग x प्लस 2 और यहाँ पर भी x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी अपॉन में 1 आ जाएगा प्लस c। अब क्योंकि ये अपॉन में 1 है तो ये हमारा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c इसके इक्वल हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा इसके इक्वल आएगा। हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि जो बुक में लास्ट में आंसर लिखा हुआ है इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है तो इसलिए हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 log x प्लस 2 है तो जब भी हमारा a log b होता है तो इसको हम log b की पावर a लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो 2 है इसकी पावर में चला जाएगा
और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, लॉग a माइनस लॉग b को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a अपॉन b। यहाँ पर हमारे पास ये लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर है माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c ये है। तो यानी कि इसको हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ x प्लस 1। चाहे तो हम इस मॉड को एक जगह पे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं प्लस c। इतना नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर नंबर हमारा हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो हम चाहे तो इसका मॉड हम हटा भी सकते हैं। तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा।